अल्लाह ताला मुनाफ़क़त को हमारे मुआशरे से ख़त्म फरमाए। उनके वालिद साहब का माल है कि मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा। मुझे इतनी हैरत होती है जब एमक्यूएम वाले भत्ते के ख़िलाफ़ बात करते हैं। ऐसे पर्ची आती थी, उस पर्ची से जान छुड़ाई है, भत्ते की पर्ची से। मैं बार बार ये कहता हूँ कि शहर के अंदर ढक्कन लगाना इशू नहीं है, उस ढक्कन की रखवाली करना इशू हो गया है। अल्लाह ताला मुनाफ़क़त को हमारे मुआशरे से ख़त्म फरमाए। इस शहर को, इस सूबे को, पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामज़न करे और हम सब मिलकर ये तहिया करें कि मुनाफ़क़त ना इस शहर में चलेगी ना इस मुल्क में चलेगी, और इंशाअल्लाह हम सब मिल के इस शहर की, सूबे की और इस मुल्क की तरक्की के ज़ामिन बनेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। उनके वालिद साहब का माल है कि मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा। हाँ, देखो मैंने बाप का माल नहीं कहा, मैं तहजीब में बिलीव करता हूँ। उनके वालिद साहब की चीज़ थोड़ी है, ये कराची है भाई, और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कराची है। हमारे कामों पे जाके झंडे लगाते हो, हमारे कामों पे जाके तख्ती लगाते हो, शर्म तुम लोगों को आती नहीं है। तो इंशाअल्लाह बेफिक्र रहें, एक बंदा तो लाहौर भाग गया है, बाकी भाग जाएंगे इंशाअल्लाह। जी, मुझे इतनी हैरत होती है जब एमक्यूएम वाले भत्ते के खिलाफ बात करते हैं। चलें, ये बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा अब हम रिफॉर्म हो गए, तो माफ़ी मांग ले। पिछले 40 साल में जो तबाही की है उन्होंने, वो 40 साल की तबाही मान ले, चीज़ें आगे बढ़ पड़ेंगी। इस सोच को ख़त्म करें, लोगों को बांटना ख़त्म करें, तासुब की नज़र जो किया हुआ है भाई। या आज हम न्यू कराची में खड़े हुए हैं, या मेरा कोई MNA MPA नहीं है, एक मिनट, मेरा कोई MNA MPA नहीं है, लेकिन लोग हमारे हैं, ये माए बहन, ये बच्चे हमारे हैं। इन लोगों की खातिर हम सबको काम करने की ज़रूरत है। तो खुदारा ये तासुब तफरीक की बात ख़त्म करें, चाइना कटिंग, फलां कटिंग, ये कटिंग की बात ख़त्म करें। बड़ी मेहनत से शहर को हमने बोरीबंद लाशों से, दहशत गर्दी से, टारगेट किलिंग से, ऐसे पर्ची आती थी, उस पर्ची से जान छुड़ाई है, भत्ते की पर्ची से। तो हम वो शहर नहीं चाहते। तो अब चूँकि उन्होंने कह दिया कि हम रिफॉर्म्ड हैं, तो वो तौबा कर लें, तो इंशाअल्लाह फिर मैं फारूक भाई के साथ खड़े होकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लूँगा। मैं बार बार ये कहता हूँ कि शहर के अंदर ढक्कन लगाना इशू नहीं है, उस ढक्कन की रखवाली करना इशू हो गया है। और अगर हम सब शहरी ये तहिया कर लेना कि अब हम किसी को ये ढक्कन चुराने नहीं देंगे, तो मैं समझता हूँ बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। आइंदा चंद रोज़ में मैं इब्राहिम की फ़ैमिली से फिर मुलाकात मुझे करनी है। मेरी उनसे फ़ोन पे पिछले दिनों गुफ्तगू भी हुई थी, और इस हवाले से उनको जो सपोर्ट चाहिए होगी वो सपोर्ट हम करेंगे। जो हम आजकल हेल्पलाइन के ज़रिए 1334 के ज़रिए भी सारा काम करें, मैं तो उस काम को भी इब्राहिम को डेडिकेट करता हूँ कि ये इब्राहिम की खातिर सदका जारी है जो हम करने की कोशिश करें। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं मीडिया के तवज्जुह से इस बात को हाईलाइट करना चाहता हूँ कि ढक्कन लगाना इशू नहीं है। मैं वो आलमगीर साहब की भी वीडियो देख रहा हूँ कि वो ढक्कन लगा रहे हैं। ढक्कन की रखवाली करना सबसे बड़ा हमारे लिए इशू हो गया है। जहाँ वो ढक्कन लगाते हैं वहाँ हम भी लगा रहे हैं, कोई और भी लगा रहा है। हर किसी की मैं देखता हूँ आजकल सोशल मीडिया पे पोस्ट आ रही होती है कि सड़क भी उसने बना दी है, ढक्कन भी उसने लगा दिया, लेकिन इसके बावजूद मसाइल तो आपको नज़र आते हैं। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा फ़ोटो सेशन से हमको बाहर निकलना होगा। आलमगीर साहब काम करना चाहते हैं तो डन, मेरे साथ आइए, मिलके काम करेंगे, आपको बताएंगे हम क्या करने की कोशिश करें। लेकिन एक दूसरे को नीचा दिखा के मैं समझता हूँ मामलात को हम हल नहीं कर सकते।